हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो आर्थ्रोपोडा तक चाहे वो क्लासिफिकेशन हो चाहे इसकी स्पेसिफिक एनिमल्स हो उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो आज हम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर से क्लासिफिकेशन से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद मोलस्का में हमें क्या पढ़ना है, पाइला पढ़ना है, तो पाइला के भी क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए मोलस्का से पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोलस्का हैविंग द मोनोपेक्टिनेट टिनिडियम। टिनिडियम का दूसरा नाम क्या होता है, गिल होता है। तो ये गिल किसमें पाया जाता है, मोनोपेक्टिनेट टाइप का, ये पाया जाता है पाइला में। तो मोनोपेक्टिनेट गिल किसे कहते हैं, जब भी हम पाइला पढ़ाएंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोडा। ट्रोकोफोरा की विलाइजर की मूलर की बाई पिनेरिया। तो ये कौन सा लार्वा होता है, विलाइजर मोस्टली। ठीक, किसी किसी में ट्रोकोफोर भी पाया जाता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, विलाइजर। विच मोलस्का इज वार्म लाइक एंड विदाउट सेल। तो कौन सा होता है वार्म लाइक, वार्म लाइक का मतलब होता है कि पतला होता है और लंबा होता है। तो ये होता है चीटोडर्मा और इसमें सेल भी नहीं पाई जाती। मोलस्का का मेन कैरेक्टर क्या होता है, इनके पास क्या होता है, आउटर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये चीटोडर्मा में नहीं होता। रेडुला इज फाउंड इन ऑल मोलस्का एक्सेप्ट बाइवॉल्व, सिफेलोपोडा, स्कैफोपोडा या एप्लाइकोफोरंस। तो ये बाइवॉल्व्स में नहीं पाया जाता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, जब किसी क्लॉज के या किसी ऑर्डर के सभी जितने के जितने मेंबर होते हैं वो मतलब विलुप्त हो चुके हैं, यानी वो फॉसिल्स बन चुके हैं, उसमें से केवल जब एक ही जीनस बचा होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो ये कौन है, नॉटिलस। नियोपिलाइना इंक्लूड इन विच क्लास। तो नियोपिलाइना का क्लास याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जीव है। तो इसका क्लास क्या है, मोनोप्लेकोफोरा है कि एम्फीन्यूरा है कि स्कैफोपोडा है कि गैस्ट्रोपोडा है। तो सही जवाब है मोनोप्लेकोफोरा। स्नेल एंड स्लज इंक्लूड इन। स्नेल एंड स्लज किस में आते हैं, मोनोफ्लेकोफोरा में, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा या गैस्ट्रोपोडा। तो जब प्लेटिहेल्मिंथेस पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि इनके जो वो होते हैं, अरे सेकेंडरी होस्ट होता है लीवर फ्लूक का, वो क्या होता है, स्नेल और स्लज होते हैं, और जो किस में आते हैं, गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। सेल अब्सेंट इन ऑक्टोपस, लोलिगोसीपिया। तो इन सभी में क्या होता है, सेल नहीं होता, और ये सभी किस में रखे गए हैं, सिफेलोपोडा में। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एनिमल्स होते हैं उनका कॉमन नेम दिया होता है। तो डेंटेलियम का तो एलिफेंट टस्क होता है, ये सही है। हेलिक्स का सैंड स्नेल होता है, डोरिस का सी लेमन होता है, लेकिन सोलेन का सिप वार्म नहीं होता। सोलेन का क्या होता है, रेजर होता है। तो जो नाई का रेजर होता है उसकी जैसे ये सोलेन दिखता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोलेन का रेजर। और सिप वार्म टेरेडो को कहते हैं, TEREDO। विच वन इज ए कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, नियोपिलाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज मैक्सिमम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मोनोप्लेकोफोरा, पेलीसाइपोडा, स्कैफोपोडा या गैस्ट्रोपोडा। तो ये पेलीसाइपोडा क्यों है, क्योंकि इसी में क्या आते हैं, पर्ल आते हैं। पर्ल यानी जिससे हमें क्या, पर्ल एनिमल्स आते हैं जिससे हमें पर्ल मिलता है। पिंकटाटा वल्गैरिस, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्ल ओयस्टर कहते हैं, कॉमन नाम, और वैज्ञानिक नाम क्या है, पिंकटाटा वल्गैरिस। वो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो चाहे पेलीसाइपोडा दिया हो चाहे बायोवाल्विया, तो इसमें दिया होता है, इसलिए इसका क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है, ज़्यादा है। लोकोमोशन विथ जेट प्रपल्सन मैकेनिज्म इज फाउंड इन क्लास सिफेलोपोडा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा या गैस्ट्रोपोडा। तो ये पाया जाता है सिफेलोपोडा में। यानी जब ये किसी भी क्या होते हैं, शत्रु को देखते हैं तो एक जेट की तरह यानी तेज धारा के साथ इनके पे इंक जैसा सलूशन निकलता है, तो उसी को कहा जाता है जेट प्रपल्सन। द स्टडी ऑफ मोलस्का इज जनरली नोन एज मैलेकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है मैलेकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कांकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है,
मोलस्का का कि फूड ऑफ मोलस्का का कि सेल ऑफ मोलस्का का कि बिहेवियर ऑफ मोलस्का का। तो सही जवाब है सेल ऑफ मोलस्का। अगला क्वेश्चन, सेल ऑफ मोलस्का इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एक्टोडर्मिस की, एंडोडर्मिस की, मेंटल की, सभी। तो ये सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? मेंटल के द्वारा। टॉर्जन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोपोडा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा या गैस्ट्रोपोडा। तो टॉर्जन एक प्रक्रिया होती है जिनका इसमें अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 180 डिग्री क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। उसी को हम कह रहे हैं टॉर्जन, जो आगे में पढ़ना भी है। तो ये किसका फीचर है? ये है गैस्ट्रोपोडा का। तो इस तरीके से इनके क्लासिफिकेशन से हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पाइला पे होगा, तो पाइला आप पढ़ करके आइएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।